साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, फतेहपुर में इस समय बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है जिला स्तर की, वह आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है बताने का कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, किस प्रकार से झूठा साबित होता है। फतेहपुर के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं माननीय मुखलाल पाल जी हैं, जो पाल समाज से हैं, पिछड़ी जात से आते हैं। हिंदुस्तान पेपर जो कानपुर में प्रकाशित होता है, उसमें से जो छपता है न्यूज, उसमें कि 50 लाख का रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है मीडिया के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक साजिश है। कैसे समझिए कि फतेहपुर की घटना है लेकिन कानपुर में प्रकाशित किया जा रही है। और जो सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं मुखलाल पाल जी के, वह यह बात बता रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनी, लेकिन जांच कमेटी ने अभी तक कोई भी अपनी जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। कोई जो एक प्रक्रिया होती है जांच करना, उसके बाद जांच रिपोर्ट को खुलासा करना, तो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश की यूनिट है, उसने अभी तक कोई अपने पन्ने नहीं खोले कि इसमें दोषी कौन है। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया ने यह आरोप लगा दिया है कि एक फतेहपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, यह एक भ्रष्ट जिला अध्यक्ष। ये कितनी साजिश है समझने की, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से लोग माननीय मुखलाल पाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो एक नारा है पिछड़ा समाज के लिए, मैं कहना चाहूंगा, पीडीए समाज के लिए जो कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। मैं पीडीए समाज के लिए बात बताना चाहूंगा। बहुत से लोग यहां से सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से पिछड़े समाज के लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी में होता है, केशव प्रसाद मौर्य का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब तक अभी एथेंटिक जानकारी, एथेंटिक सूचना नहीं दी गई, तो पेपर वालों की कितनी ये क्या हैसियत है कि किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। लेकिन देखने को यह आया कि जब उनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई कि फतेहपुर के कौन कौन से लोग, कौन से नेता किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि यदि उस मीडिया से भी कहना चाहूंगा जिसने ये पेपर छापी है, क्योंकि माननीय मुखलाल पाल जी पीडीए समाज से हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में जो एक सामाजिक विचारधारा है, उस विचारधारा में भले ही हमारे पीडीए समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन हमारे पीडीए समाज का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न करती है, उनकी वोट लेकर के राजनीतिक चोटी में पहुंचते हैं, लेकिन उनका किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं, किस प्रकार से उनको बदनाम करने का काम किया जाता है। जब यदि मुखलाल पाल जी की जांच हो सकती है, तो मुखलाल पाल जी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी पारदर्शिता है कि जिन लोगों के ऊपर वह आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों की भी जांच हो सकती है? लेकिन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यह जो राजनीतिक पार्टी है एक विशेष विचारधारा, विशेष जात के लोग हैं। आखिर मुखलाल पाल जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह पिछड़े समाज से आते हैं। इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े समाज को राजनीति के शीर्ष पदों में देखना पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन पिछड़े समाज के लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं, पीडीए समाज की वोट को लेकर के लीडरशिप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपना नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोगों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आज यही कारण है कि पिछड़े समाज का एक जिला अध्यक्ष होने के नाते उनके ऊपर मीडिया के द्वारा इतने आरोप लगवाए गए। मैं ये सिर्फ वीडियो में ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बात आदरणीय
केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि यह तो एक घटना नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई अमर्यादित बयानबाजी करते रहते हैं। पिछड़े समाज के उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में है, पिछड़े समाज के उन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो भारतीय जनता पार्टी में, उनको यह चीज सीखने की जरूरत है। यहाँ मुखलाल पाल जी हो या केशव प्रसाद मौर्य को स्टोल मंत्री का यह दर्जा दिया जा रहा है तो उनको अपमानित किया गया है, बैठने की जगह नहीं दी गई है, इसलिए स्टूल मंत्री कहा जाता है। उमा भारती पिछड़े समाज से आती थी, उनकी भारतीय जनता पार्टी उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया और आज उनकी क्या इज्जत है। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनकी क्या इज्जत है, उनको क्या सम्मान मिला, राजनीति का जो पद दिया उसके बदले में उनके समाज से कितना भर भर के वोट लिया, लेकिन अंत में क्या मिला, अपमान, आरोप कल्याण सिंह के ऊपर। तो इसलिए मैं पीडीए समाज से कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है पिछड़े समाज का वोट लेना, पिछड़े समाज के लोगों को अपमानित करना, इसलिए अपने अपमान का बदला लेना, अपने अपमान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सातिर, चालाक, झूठ, मक्कार, चापलूस राजनीतिक पार्टी से बचने की जरूरत है। जो उस पार्टी में हैं उन लोगों से भी यहाँ अपील और अनुरोध करूंगा कि यदि उस पार्टी में हैं भी, तब भी आप पिछड़े समाज के लोगों को, खास करके जो पिछड़े समाज के बड़े लीडरशिप हैं, उनके ऊपर अमर्यादित बयानबाजी न करें, ज्यादा बेहतर होगा। और मैं यह बात खास करके आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि फतेहपुर में जो घटना आई है, यह देखने वाली बात होगी कि जो माननीय पाल जी हैं, पाल जी के खिलाफ कैसी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वर्तमान जिला अध्यक्ष, उनके खिलाफ किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं, ये लोग देश की सेवा नहीं, राष्ट्रवाद नहीं, ये लोग वसूली करते हैं। यह बात निश्चित तौर पर कितनी शर्म की बात है कि खुद वसूली करते हैं, खुद ठगाई करते हैं, दूसरों के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगाते हैं और किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है और पेपर में जो छपी है। और मैं ओबीसी के सोशल मीडिया के साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो बहुत से लोग माननीय पाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ भी अभद्र पोस्ट लिख रहे हैं, मैं अपील अनुरोध करूंगा। मुखलाल पाल जी हमारे पीडीए समाज के हैं, भले ही हमारे विचारधारा में नहीं, हमारी विचारधारा की पार्टी में नहीं है, लेकिन वो हमारे समाज के हैं, हमारे पीडीए समाज के हैं। हमको सोशल मीडिया में यदि सवाल उठाना है, आरोप लगाना है, तो भारतीय जनता पार्टी में लगाने की जरूरत है, उनके शीर्ष नेतृत्व में लगाने की जरूरत है कि जिस प्रकार से पिछड़े समाज का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है तो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब हम ये जानेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। अन्यथा यह इतिहास जानता है, भारत का बहुजन समाज जानता है, भले ही कुछ चापलूस टाइप के लोग आपकी जी में जी हुजूरी करते हों, लेकिन सब कोई जानता है कि आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। आपकी राजनीतिक आप जो पार्टी है एक जातिवादी पार्टी है, मानसिक विकृत है, पिछड़े शोषित वंचित समाज का सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानते हैं और उनको इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके साथ न्याय करना नहीं जानते हैं। इसलिए पीडीए समाज से अनुरोध है, अपील है, ना कटिए ना बटिए। यदि बटेंगे तो ऐसे ही कटेंगे, आपका आरोप लगेगा, अपमानित करना पड़ेगा और यह तरह तरह से आपको अपमानित करेंगे अपने घर में रह करके, अपने पार्टी में रह करके। इसलिए सबका साथ, सबका विकास यदि हो सकता है तो पीडीए की एकता के साथ हो सकता है। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।